मोमोस आप बोल लो, कि गुपचुप आप बोल लो, कि आप चाट बोल लो, कि आप भेल बोल लो, कि आप छोले कुलचे बोल लो, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। के घर में किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, आप हमारे साथ आओ और उन लोगों के साथ खुशियाँ बांटो अपनी। शी इज़ द वन हू कुक्स फॉर अस। पिछले 570 दिन से ये हमारे लिए खाना बना रही हैं। कभी-कभी 300 लोगों का खाना पावर हाउस में जब आग लगा। जितने गरीब हैं आप रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, वो आपको पहचानने लगे हैं। और अगर सुकून चाहिए लाइफ में तो प्लीज़ सुकून से जुड़ जाओ। आजकल के दौर में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस चीज़ की खोज में लगे रहते हैं या जिस चीज़ की ओर भागते हैं वो है सुकून। हर किसी को सुकून चाहिए। सुकून एक संस्था है जहां हम मौजूद हैं फैट क्लब में। यहां बड़ा आयोजन करने जा रही है। पिछले साल भी इनका आयोजन हुआ था तोहफ़ा, उसी का चैप्टर 2 तोहफ़ा 2.0 होने जा रहा है 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन। क्या कॉन्सेप्ट है, सुकून का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कुछ तैयारियां चल रही है लोगों के लिए, और ये एक फंड रेजिंग इवेंट है, तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी बातें जानेंगे। हमारे साथ सुकून टीम मेंबर के एक मेंबर मौजूद हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है तनुल मिश्रा। और सुकून का अगर मैं आपको कंसेप्ट शेयर करना चाहूँ, जब कोरोना का सेकेंड फेज़ ऑफ लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उस दौरान पे हम यहीं CHPL ड्रीम होम्स में रहते हैं, तो हम पंचमुखी हनुमान मंदिर के 5 लोगों को लगातार खाना खिलाया करते थे। जब कोरोना का सेकेंड फेज़ ख़त्म हुआ तो हम तो अपने नॉर्मल दिनचर्या में वापस चले गए, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी कहीं न कहीं स्टे में थी। हमने सोचा कि यार इनको हम छोड़ नहीं सकते ऐसे, तो हमने सोचा कि अब हमको इनको 5 लोगों को खाना तो रोज़ देंगे ही देंगे, सुकून पहुँचाएँगे। फिर हमने सोचा कि ये 5 के साथ-साथ अगर हम कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में आया कि एक ज़रिया बनना, एक ब्रिज बनना समाज के दोनों तबकों के बीच में। दान हर कोई करना चाहता है, लेकिन जब ज़रिया नहीं होता है तो कहीं न कहीं आप अपने घर के कपड़ों को रोक देते हो कि बाहर कौन वहीं रखे रहते हैं। खाना बच जाता है, आप बाहर फेंक देते हो। आप वो मत कीजिए, आप हमको दीजिए, हम लोगों तक के पहुँचाएँगे। पावर हाउस में जब आग लगा, तो करीबन 150 से 200 लोगों को हमने 7 दिन तक के हर दिन खाना पहुँचाया। उसके बाद फिर उनके जितने चप्पल, उनके कपड़े, हम पूरे भिलाई से हम ये सब लेके ऑटो में गए और उन तक के पहुँचाया। 570 दिन हो चुके हैं ये काम लगातार करते हुए, आज तक के एक भी दिन का ब्रेक नहीं आया है। और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको एक-एक दिन का अपडेट अवेलेबल मिलेगा कि किस-किस लोकेशन पे कितना-कितना फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हमारे फाउंडेशन के लिए हम एक फंड रेजिंग इवेंट करा रहे हैं, तोहफ़ा। क्रिसमस तो त्योहारी गिफ्ट्स का है, एंड व्हाट्स बेटर देन तोहफ़ा। आप देख सकते हैं पूरे रेड वाइट थीम में डेकोर इसमें चल रहा है। और तोहफ़ा का कंसेप्ट यही है, एक फंड रेजिंग इवेंट है जहाँ पे सारे फूड स्टॉल्स लग रहे हैं, बड़े-बड़े कैफ़ेज़ के फूड स्टॉल्स लग रहे हैं, बड़े-बड़े बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटा-सा ट्विस्ट है, हम सब बहुत बार स्टेशन, सिविक सेंटर, सेक्टर 10, स्मृति नगर, सब जगहों पे जाते हैं। हम समाज के उस तबके से टकराते हैं जो हमसे भीख माँग के अपना जीवन व्यापन करता है। चेहरे दिमाग में बस जाते हैं पर हम उनसे उतनी बातें नहीं कर पाते। हमारे इवेंट में वो नॉट एज़ बेगर्स बल्कि एज़ गेस्ट या फिर एज़ परफॉर्मर्स आते हैं, सो दैट दे डोंट फील इंफीरियर। एक फन फील्ड इवेंट जहाँ पे सारे कैफ़ेज़ के स्टॉल, लाइव परफॉर्मेंसेस, डीजे, सीक्रेट सेंटा, एवरीथिंग, बट विद द ट्विस्ट कि पार्किंग के पास बैठ कर के वो तबका वेट मत करे कि सर मैडम मेरे को निकलते वक्त 5-10 रुपये दे के जाएंगे, अंदर एज इक्वल्स एंजॉय कर सकें। बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हैं, सारे फूड स्टॉल्स आपको एक ही रूफ के अंडर मिलने वाले हैं। यहाँ के जितने कैफ़े हैं, मोमोस आप बोल लो, कि गुपचुप आप बोल लो, कि आप चाट बोल लो, कि आप भेल बोल लो, कि आप छोले कुलचे बोल लो, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। बैंड परफॉर्मेंसेस, सीजी के जो टॉप बैंड्स हैं, इमरोज़, रिदम पल्स, पॉस, वो सारे परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन इसमें बस एक छोटा-सा ट्विस्ट हमने ये किया कि समाज का वो तबका जो हमेशा इन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है, वो भी अंदर एज़ इक्वल इसको एन्जॉय कर पाए। लास्ट ईयर भी आप लोग का इवेंट हुआ था हाँ। तोहफ़ा करके। हाँ। तो उस टाइम से इस टाइम कैसे बेटर है और क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार इवेंट में? लास्ट टाइम का जो तोहफ़ा था वो सुकून का पहला सालगिरह था। 5 जून 2022 को हमने 365 दिन लगातार इस काम को करके कंप्लीट किया था। और सब बोलते हैं कि आप अपनी पिछली कुछ गलतियों से सीखते हैं, तो हम लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो है नहीं, हम एक सोशल सर्विस फाउंडेशन है जिसमें हम 7-8 लड़के हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हमारे लिए लास्ट टाइम स्पॉन्सर सर्च करना, वो सारी स्टॉल्स वालों को सीक आउट करना, वो पहली बार था। अब जब दूसरी बार था तो हम भी थोड़ा-सा ग्राउंड में प्रिपेयर्ड उतरे हैं। वी आर कीपिंग अवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इस बार बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ है, सीक्रेट सेंटा है। आप अपने किसी भी फ्रेंड को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम द स्टॉल्स एज तोहफ़ा। अंडर प्रिविलेज लोगों को नॉट एज भीख बल्कि किसी भी स्टॉल से आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो एज तोहफ़ा। इस कंसेप्ट पे वी आर ऑपरेटिंग। एक बहुत ही अच्छा फन फील्ड इवेंट होने जा रहा है, रेड वाइट थीम पे कंप्लीट डेकोर, क्रिसमस ट्री। आप आइए, आप क्रिसमस ट्री में अपने सीक्रेट मैसेजेस लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, डीजे नाइट एंजॉय कीजिए, बैंड परफॉर्मेंस एंजॉय कीजिए। उससे जो भी हम रेस करेंगे वो वापस से हम जो ज़रूरतमंद है उनके काम पे लगाएंगे, क्योंकि सुकून एक ज़रिया का हमारा एक टैगलाइन है, सुकून एक ज़रिया दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया। तो ये जो इवेंट हो रहा है क्रिसमस के डे पे, तोहफ़ा एक बड़ी चीज़ है जो लोग देना चाहते हैं। और दिसंबर का पूरा मंथ तोहफ़ा बेस्ड है, चाहे वो क्रिसमस बोल लो या फिर न्यू ईयर बोल लो, सब तोहफ़ा किसी ना किसी को देते हैं। पर वो तबका जो आपने बताया समाज से छूट जाता है कहीं अलग, उनको कोई तोहफ़ा नहीं दे पाता। तो आप लोग के इवेंट के माध्यम से ये चीज़ पूरी होने वाली है।
सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा, उनको लोग कुछ भी देते हैं तो वो ऐसा भीग जाता है। आप भीख मत दीजिए, आप उनको तोहफ़ा दीजिए। ये हमारा कंसेप्ट है। और वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैंने 570 दिनों में देखा है कि वो लोग ना, हमको लगता है कि वो लोग बहुत मांगते हैं, वो लोग जितना लेते हैं उससे ज़्यादा वो लोग देते हैं इमोशनली। उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। बाकी तो भिलाई की जनता के लिए एक बहुत ही शानदार इवेंट हो रहा है 25 दिसंबर को। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई कहीं मत जाओ, 25 दिसंबर का प्लान बस फैट क्लब का बनाओ। किसी भी इवेंट में सबसे बड़े जो इशू होते हैं या सबसे बड़ी मुद्दा होता है लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए, कि पासेस का क्या रेट है, उस पास में हमको क्या मिलेगा, या वहाँ इन्वेस्ट करके हमको क्या पे बैक मिलने वाला है। तो यहाँ के पासेस के बारे में थोड़ा डिटेल। ये पासेस हैं हमारे, और हमारे पासेस आर एट जस्ट ₹50। 50 रुपये का एक पास होता है जिसका एक हिस्सा फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाता है। आप ये पास लेके इवेंट में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ अगर आप हमसे ये पास ले रहे हैं तो आप एक ज़रूरतमंद तक के खाना पहुंचा रहे हैं। और वो खाना बांटने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके कितने भी दिन शाम को और किसी भी दिन शाम को हमको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा इसमें भी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। तो आप लोग मतलब जो 50 रुपीज़ पासेस रहेंगे वो फूड डोनेशन में भी हेल्प करेंगे। मतलब ये है कि जो लोग बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं जहाँ 250, 300, 500 रुपए तक के भी पासेस होते हैं, उसकी जगह सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको एंट्री मिलेगी। आप खुद सोचिए ना कि क्रिसमस ऐसा दिन है जिसमें सबको बाहर जाना है, लेकिन होता क्या है कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं 500,000 का पास, लीश ऑडियंस तो चले गए, इंजॉय सबको करना है। आपको एमओसी जैसा जो ब्रांड है उसका स्टॉल यहाँ पे मिल रहा है, चाय कॉफ़ी के लिए आपको अमृतुल्ला यहाँ पे मिल रहा है, आपको चाइनीज़ के लिए पेट पूजा यहाँ पे मिल रहा है, बड़े बड़े स्टॉल्स। कृष्णा दुले बाबू हमारे एथनिक पार्टनर हैं। एक परफ्यूम का ब्रांड है जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, भिलाई का, छत्तीसगढ़ का वो पहला एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है यहाँ पे, रोशवाना परफ्यूम। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहला कारवा व्हीकल जो एक कैंपिंग व्हीकल है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो फन फील्ड इवेंट एट जस्ट ₹50, उसमें भी हम एक दान की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको सिर्फ डीजे नाइट और ये सब चीज एंजॉय करना है तो 250-300 की जगह 50 रुपए में भी एंजॉय हो सकता है। 50 रुपए में आइए, डीजे में डांस भी कीजिए और एक भूखे को खाना भी खिलाइए। मतलब दुआएं भी मिलेंगी और जो आनंद आएगा वो तो अलग है ही। बस। आपकी टीम मेंबर्स में कितने लोग हैं और क्या क्या रोल प्ले करते हैं? मेरी टीम अभी, ये आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे काम चल ही रहा है। मैं आपको अपनी टीम से मिलाता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स यहीं पे हैं, तो एक बार आप उनसे प्लीज़ एक बार आप बात कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो शायद हम इतना काम कर नहीं पाएंगे। अकेले किसी भी काम को करना है बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह से सब लोग यहीं पे रहते हैं, हमारा पर्सनल लाइफ इवेंट तक के स्टेक पे रहता है। जब इवेंट खत्म होता है उसके बाद फिर हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो मैं आपको ना एक बार इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने टीम में। आपकी टीम मेंबर्स में जो आप लोग ये कर रहे हैं, इससे आप लोग को कोई इनकम भी होता है या फिर सब अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल काम भी करते हैं? नहीं, सारे लोग, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ का क्लाउड किचन चलता है। मैं पर्सनली बीआईटी में हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। तो हमारे टीम में इससे, ये किसी के लिए पर्सनल इनकम वाली चीज़ ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ सुकून अब इमोशन बन चुका है, अब इससे हम इनकम चाह के भी हम नहीं ले पाएंगे, वो अब हम लोगों के लिए नहीं हो पाएगा वाला चीज़ है। टीम मेंबर्स भी हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये सारी आपकी टीम ये है? हमारी टीम है, अभी बस काम चल रहा है लोकेशन पे, तो सब लगे हुए हैं। शी इज़ द वन हू कुक्स फॉर अस। पिछले 570 दिन से ये हमारे लिए खाना बना रही हैं। कभी कभी 300 लोगों का खाना, पावर हाउस में जब आग लगा तो 300 लोगों का ब्रेकफास्ट सुबह प्रिपेयर करना होता था, क्योंकि 8 बजे तक के उनको ब्रेकफास्ट पहुंचाना होता था। सुबह 4 बजे से उठ के इनके घर में खाना बनता था, ऑटो में लेके हमारे टीम मेंबर्स वहाँ पहुँचते थे और उनको सर्व करते थे। तो शी इज़ द वन हू कुक्स फॉर सुकून। अच्छा, अगर ये नहीं होंगे तो खाना कौन बनाएगा? हाँ। मैम, आपका नाम? रुचि जोशी। तो सबसे बड़ी बात जो आती है, आप एक इवेंट करवा रहे हैं, आप लोग फंड रेजिंग करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। आज के टाइम में युवा तो बहुत अलग अलग जगह में इन्वेस्ट कर रहा है अपने टाइम को, टाइम इज़ मनी, तो इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोग इससे क्यों जुड़े? इससे जुड़ने के पीछे अगर आप मेरा पर्पस जानना चाहेंगे तो आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर, और वो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ और डोनेशंस और ये सारी चीज़ें करते थे। तो बस मैं उनकी लेगेसी को फॉरवर्ड करना चाहती थी और मैं उस चीज़ को अपना के उनको अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। आप उन युवाओं को या उस यूथ, जो भिलाई में यूथ बहुत ज़्यादा है, यूथ के नंबर ज़्यादा हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने टाइम को सही जगह, जॉब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कई लोग सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं सिविक सेंटर में बैठ के, जो चाहे तो अपने मेंटली फिजिकली हेल्प करके भी आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ इन सब बच्चों को फॉलो करें, इन सारे यूथ लड़कों को फॉलो करें, बिकॉज इनकी जो टीम जैसे काम कर रही है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इन सबके साथ काम करके और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि इनको फॉलो करो, और अगर सुकून चाहिए लाइफ में तो प्लीज़ सुकून से जुड़ जाओ। सुकून तो चाहिए सबको, लेकिन उस सुकून के लिए क्या करना चाहिए वो शायद किसी को नहीं पता। भैया, आप लोग यंग है अभी,
हाँ। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लाइंस हैं, हाँ। चाहे वो पैसा कमाने को लेके हो, फेम कमाने को लेके हो, लेकिन यहाँ सुकून के साथ काम करके कैसा लगता है और क्यों इनके साथ जुड़े हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुकून हमको इस चीज़ को करने में मिलता ही है। हमने जब शुरू किया था, कोविड के टाइम पे हमने शुरू किया था, हमने देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, तो एक ऐसा थॉट था कि हम शुरू करें, कि हम कर सकते हैं क्या। हमने प्लानिंग की, तो फिर हमारे जैसे आपने तनुल से बात की, तनुल ने एक नाम सजेस्ट किया, सुकून एक ज़रिया। तो हमने सोचा कि हम जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, उनके लिए हम एक ज़रिया बन सकते हैं खाना पहुंचाने का। तो हमने वहाँ से शुरुआत की, हमने प्लानिंग की, हमने सोचा कि ये हो सकता है। फिर हमने एग्जीक्यूट किया पूरा प्लान, और जब सक्सेसफुल होने लगे तो हमको समझ में आ गया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है उनको खाना पहुँचाने का, उनके चेहरे पे वो हंसी देखने का, आज हमको जितने गरीब हैं आप रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, वो हमको पहचानने लगे हैं। तो वो एक सेटिस्फैक्शन आता है कि ये भैया हैं। पैसे से बढ़कर होता है जो हाँ, चीज़ है। वो अलग चीज़ है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो एक अलग चीज़ है, वो आप जब करोगे तब आप फील कर पाओगे, ऐसा है। तो भैया, आपका नाम? यश खंडेलवाल। आज के टाइम में लोग सुकून सबको चाहिए। लोग मूवीज़ देखते हैं या कोई मोटिवेट होने वाली चीज़ें देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यार मैं भी ये करूँगा, लेकिन कहाँ करें, कैसे करें, वो किसी को नहीं पता होता है। तो उसमें आप लोग इस टीम में बन के आए, तो जो लोग ये करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जैसे हम लोग शुरुआत किए थे, हम लोग जैसे जिकी ने बताया, हम लोग जब शुरुआत किए तो हम सोचे थे कि हम ये ठान लिए थे कि हमको रोज़ खाना बांटना है। हम शुरुआत किए थे 5 खाने से। अब जैसे जिकी का बर्थडे है, हम वो अपने बर्थडे में कुछ डोनेट करते हैं। ऐसे हम लोगों को पहुँचते हैं कि आपके घर में किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, आप हमारे साथ आओ और उन लोगों के साथ खुशियाँ बांटो अपनी। ऐसे हम लोग बहुत लोग तक पहुँचे हैं, बहुत सारे एनिवर्सरीज लोगों ने सेलिब्रेट की है। रेलवे स्टेशन में जाके हम लंगर लगाते हैं लोगों के, हमने केक काटे हैं, ऐसे सब हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको खुशियाँ बांटनी, एक बार आओ, हमारे साथ जुड़ो। वो जो जेस्ट है ना, लोगों को हम खाना पहुँचाते हुए ऐसे स्माइल करते हैं, भैया आप आए थे ना उस दिन, आप वही हो ना, वो जो खुशी है वो मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगा। लोग जुड़ेंगे, वो देखेंगे, लाइव विटनेस करेंगे वो चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगेगा और सही में सुकून मिलेगा। जैसे इन्होंने बताया केक, लोग बर्थडे में केक काटते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, जितना नाम उतने केक्स काट के लोग वेस्ट करते हैं, खाते भी नहीं। खाएं तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मेरा नाम संजय है तो SANJAY 6 केक काटे जाते हैं कि हाँ भैया का बर्थडे है ये वो। तो उनको क्या बोलेंगे कि वहाँ वेस्ट ना करके आप कैसे और अदर जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं? बेसिकली आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे केक वेस्ट होते हैं। आप वहाँ केक ना वेस्ट करके, आप जितने केक बच रहे हैं हर जगह आपको दिख जाएंगे, अभी गरीब दिखेंगे और जो रात को भूखे पेट सोते हैं, तो आप उनको डोनेट करिए। उनके नसीब में नहीं है कि वो जाएं और ख़रीद के आ पाएँ, तो उनको आप ये सब दीजिए, क्योंकि उनके पास ये मौका नहीं मिलता है ये सब चीज़ खाने का। तो आप उनको डोनेट करिए। आप वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप कचरा भी फैला रहे हैं। आप उनको मदद करेंगे तो आपको भी खुद खुशी मिलेगी, और आपका बर्थडे तो आपको बांटने से और खुशी मिलेगी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक हिसाब से। एग्जैक्टली वही मिलेगा। तो आप सारी बातें होंगे कि सुकून क्या है, ये इवेंट क्या है। एक बार आप अपील कर दीजिए भिलाई की ऑडियंस के लिए कि वो क्यों आपके साथ जुड़ें, और जुड़ के उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहता है, जो एक्सपीरियंस नहीं किए। लास्ट टाइम जो आपके इवेंट में जुड़े थे वो शायद वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो तो आएंगे ही। जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप? मैं क्रिसमस इज़ फेस्टिवल ऑफ गिफ्ट्स, क्रिसमस त्यौहार ही है गिफ्ट्स का, और तोहफा से अच्छा क्या चीज़ हो सकती है क्रिसमस के लिए। तो 25 दिसंबर को आप कहीं भी मत जाएं, सिर्फ और सिर्फ फैट क्लब ही आएँ। आप एक 50 रुपये के पास में जो आपको चाहिए, सारे फूड स्टॉल्स यहाँ पे लगने वाले हैं, डीजे, लाइव बैंड परफॉर्मेंसेस, बट विद द ट्विस्ट कि आप यहाँ पे आते हैं तो आप एक ज़रूरतमंद की मदद भी करते हुए वापस जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जिसने हमको भी बांध के रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे साथ पूरी भिलाई की जनता जुड़े, और जैसा हम लोग बोलते हैं सुकून एक ज़रिया दुनिया को देखने का, एक बिल्कुल नया नज़रिया, तो उस नज़रिया से एक बार देख पाएँ लोग। बाकी तो इवेंट बहुत फन फील्ड है, मैं सारे फन फैक्टर्स अभी नहीं वो रिवील करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप आने वाले हैं सुन के हम लोग सब कपड़ा पहनने भागे थे, अभी हम लोग ऐसे ही यहाँ पे काम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेलिंग है, आप लोग प्लीज़ आओ। इससे बेटर क्रिसमस इवेंट आपको कहीं नहीं मिला होगा भिलाई में अभी तक के, एंड आई कैन वाउच फॉर दैट। तो ये था तोहफा, जो 25 तारीख को होने वाला है, तोहफा 2.0। इसकी सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी कि ये करवाया क्यों जा रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, टीम मेंबर्स के क्या रोल्स हैं, और क्या कुछ तैयारियां यहाँ भिलाई वालों के लिए हो रही है। भिलाई टाइम्स भी इसमें मीडिया पार्टनर है, क्योंकि सुकून पाने की ज़रूरत सबको है, और इस सुकून के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, एक 50 रुपये का पास लेना है, ताकि उस पास के ज़रिए आप किसी एक व्यक्ति को फूड डोनेट भी कर सकें। इन्जॉयमेंट के साथ एक सोशल कॉज का भी काम है।
तो हर इवेंट तो आप इंजॉय करते ही हैं, 25 तारीख को एक बार इस इवेंट को भी ट्राई करके देखिए, क्या पता आपको सही में सुकून मिल जाए। इसके बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।